मेरा नाम है आशीष और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम देखेंगे जो आईबी का पेपर हुआ था एसीआईओ का, उसका क्या मतलब लास्ट ईयर का कट ऑफ था और पेपर कैसा था और कितना कट ऑफ जा सकता है जो कि इस बार होना चाहिए। सो ये डिटेल एनालिसिस के बाद मैंने जो वीडियो बनाया है, सो इसमें जो भी चीज़ मेंशन है बिल्कुल टू द पॉइंट है और मैं आपको ज़्यादा समय नहीं दूंगा और टू द पॉइंट बात करूँगा। उससे पहले आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे फैमिली का हिस्सा बनिए। आइए हम देखते हैं कि एनालिसिस देखते हैं। डिटेल एनालिसिस के बाद कट ऑफ। तो पहला होता है एनालिसिस, हम देखते हैं जिसमें कि टायर फर्स्ट टायर सेकंड जो एग्ज़ाम होगा इसमें, और तीसरा टायर जो होता है वो इंटरव्यू का होता है। इंटरव्यू के लिए 5 टाइम्स सेलेक्टेड होते हैं कैंडिडेट जो कि जाते हैं, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ मेंशन कर रखा है आपको 5 टाइम्स के लिए। और उसके बाद जो भी होता है कि उसमें जो सेलेक्ट किया जाता है, उसके बाद होता है आपको जो 50 मार्क्स का जो होता है वो सेकंड पेपर होता है। 17 आउट ऑफ 50 जो है आपका मिनिमम चाहिए ही सिक्योर करना पड़ेगा आपको, क्योंकि तभी जाके आप क्वालिफाई कर पाइएगा। सो उसके बाद जब टायर फर्स्ट और टायर सेकंड का जो होता है और वो उसमें कैटेगरी होती है, उसमें कैटेगरी वाइज आपके नंबर आते हैं, उस हिसाब से होता रहता है पेपर। जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में अगर बात करें कि हाँ जो कि लास्ट ईयर का और जो अभी एनालिसिस बात करें कि कैसा पेपर था, तो पेपर जो इजी टू मॉडरेट था। सो आपका पता हो जाना चाहिए कि आपको कट ऑफ थोड़ा हाई जाने के चांसेस हैं और बिल्कुल जाना ही है, क्योंकि इजी टू मॉडरेट की तरफ था पेपर। उसके बाद जो मतलब जो डिफ़िकल्टी लेवल था कुछ शिफ्टों में, उसमें मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था, जिसमें कि हाँ उसमें नॉर्मलाइजेशन होगा तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा डिफरेंस आराम से कि उसमें थोड़े नंबर ज़्यादा होंगे। सो जो 18 to 20 का फरवरी का पेपर था, उसके बाद इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/4 था, जो कि आईबी के हर एक पेपर में 1/4 ही होता है नेगेटिव मार्किंग। सो उसके बाद अब देखते हैं कि जो लास्ट ईयर का कट ऑफ था वो कितना था, जिससे कि हमें एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ कितना कट ऑफ होना चाहिए। जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस पहले देख लेते हैं। 3 फेज़ का सिलेक्शन प्रोसेस है। पहला टायर फर्स्ट है जो कि अभी हुआ है, उसका डिस्क्रिप्टिव होगा 50 मार्क्स का, उसका इंटरव्यू होगा। उसके बाद देखते हैं कि हम लास्ट ईयर कट ऑफ के 2015 का अगर कट ऑफ का हम बात करें, तो उसमें जो जनरल कैटेगरी के लिए था 75 to 80 के बीच में रेंज था कट ऑफ का। उसके बाद जो बैकवर्ड क्लास था उसका 70 to 75 और एससी का एसटी का 60 to 70 के बीच में था। ओवरऑल अगर कट ऑफ का बात करें 2015 में, तो मतलब उसमें जो था वो आपको मतलब ये जो दिखा रखा है वो है आपका ओवरऑल कट ऑफ है, ठीक है। और जो 2017 में 2 शिफ्ट में 2 टायर में पेपर था, तो उसमें आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट टायर था उसमें आउट ऑफ 100 जो था वो 65 था जनरल का, ओबीसी का 60 था और एससी का था 50 और एसटी का 50 था। जो टायर सेकंड जो पेपर होता है जो कि आपके मेंस में उसको डिस्क्रिप्टिव होता है, उसमें जो आउट ऑफ 50 वो यूआर का 30 था उसमें, और ओबीसी का था 25 और एससी का 20 और एसटी का 20 था उसमें कट ऑफ, जो कि जनरली होता है। अगर इन सब को देखें तो हमें एक आइडिया लग जाता है कि इस बार का कट ऑफ क्या रहने वाला है, क्योंकि पेपर कुछ शिफ्टों में मॉडरेट टू टफ था और कुछ में ज़्यादातर में इजी टू मॉडरेट था। सो आइए देखते हैं कि इस बार का कट ऑफ क्या रह सकता है, जो कि हमारा प्रिडिक्शन है। जनरल कैटेगरी के लिए अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 68 to 70 रहना चाहिए। ईडब्ल्यूएस के लिए 63 to 65 और ओबीसी के लिए 65 to 67 और एससी के लिए 53 to 56 और एसटी के लिए 43 to 45 रहना चाहिए। टायर फर्स्ट का कट ऑफ जो है वो इतना रहना चाहिए। सो अब देख सकते हैं कि कट ऑफ जो है वो वेरी करेगा, लेकिन वो आपके शिफ्ट वाइज वेरी करेगा। सो आप प्लीज़ आप कंप्लेन ये ना करिए कि आपको मॉडरेट था टफ था। वो जो बोर्ड है वो ऑलरेडी इस चीज़ को समझता है और आपका जो रिज़ल्ट होता है उसी हिसाब से दिया जाता है। सो प्लीज़ आप अपने आगे के पेपर के लिए लगे रहिए। अगर आपको लगता है कि आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो बिल्कुल आप सेफ़ हैं, तो आप अपने आगे के पेपर के लिए लगे रहिए और तैयारी में लगे रहिए कि हाँ रिज़ल्ट आने के बाद तो कुछ दिन के बाद 1.5 महीने का ही टाइम मिलता है, 1 महीने या 1.5 महीने का, जो कि आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। सो प्लीज़ अभी से आप लगे रहेंगे, आप प्रैक्टिस में रहेंगे तभी वहाँ अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो जो बच्चे बॉर्डर लाइन पे भी हैं, सो प्लीज़ उनसे निवेदन है कि वो भी अपने पेपर में अपने जो एग्ज़ाम है उसमें लगे रहें, उस तैयारी में लगे रहें, क्योंकि अगर उनका पेपर होता है तो उस उनको और अच्छा करना पड़ेगा टायर 2 के लिए, क्योंकि वो बॉर्डर लाइन पे हैं कि मेरिट लिस्ट में आ सके। सो प्लीज़ लगे रहिए, बने रहिए हमारे साथ और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कुछ ऐसा लगता है जो कि डाउटफुल है, चाहे कुछ गलत हो वीडियो में, सो प्लीज़ आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और हम उनका रिप्लाई करेंगे जितना जल्दी हो सके। सो प्लीज़
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।